ओम शांति। 25 अप्रैल 2022 आज के बाबा की साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, पुरानी देह और देह के संबंधी जो एक दो को दुख देने वाले हैं, उन सबको भूल एक बाप शिव बाबा को याद करो, श्रीमत पर चलो। प्रश्न है, बाप के साथ साथ वापस चलने के लिए बाप की किस श्रीमत का पालन करना पड़े? उत्तर है, बाप की श्रीमत है, बच्चे पवित्र बनो, ज्ञान की पूरी धारणा कर अपनी कर्मातीत अवस्था बनाओ, तब साथ साथ वापस चल सकेंगे। कर्मातीत नहीं बने तो बीच में रुककर सजाएं खानी पड़ेंगी। कयामत के समय कई आत्माएं शरीर छोड़ भटकती हैं, साथ में जाने की बजाय यहाँ ही पहले सजा भोग हिसाब किताब चुकतो करती हैं। इसलिए बाप की श्रीमत है, बच्चे सिर पर जो पापों का बोझा है, पुराने हिसाब किताब हैं, सब योग बल से भस्म करो। योग बल से सब कुछ भस्म करो। योग की अग्नि से पापों को भस्म करो। अभी गीत है, ओ दूर के मुसाफिर, हमको भी साथ ले ले रे, हमको भी साथ ले ले, हम रह गए अकेले। ओ दूर के मुसाफिर, हमको भी साथ ले ले रे, हमको भी साथ ले ले, हम रह गए अकेले। अभी बाबा कहते, ओम शांति। अभी तुम ब्राह्मणों की बुद्धि से सर्वव्यापी का ज्ञान तो निकल गया है ना। ये ज्ञान तो निकल गया है ना कि बाबा सर्वव्यापी, ये झूठा ज्ञान है। तो ये झूठा ज्ञान निकल गया है ना। ये तो अच्छी रीति समझाया जाता है कि परम पिता परमात्मा शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा नई रचना रचते हैं। वे शिव बाबा ठहरा रचयिता, जिसको परमात्मा कहा जाता है। ये भी बच्चे जानते हैं कि वे आते हैं, आकर बच्चों को अपना बनाते हैं, फिर से अपना बच्चा बनाते हैं, अपनी पहचान दे करके कि मैं तुम्हारा बाप हूँ और तुम मेरे बच्चे हो। ये पहचान दे करके फिर से हमको बाबा अपना बच्चा बनाते हैं, माया से लिबरेट करते हैं। पुरानी देह सहित जो भी मित्र संबंधी हैं, जो एक दो को दुख देने वाली हैं, उनको भूलना है। जैसे कोई बूढ़ा होता है तो उनको मित्र संबंधी आदि कहते हैं कि राम जपो। अभी वे भी झूठी बताते हैं। अभी त्रेता वाली राम को जपने से क्या होगा? कोई पार थोड़ी हो जाएगा, बेड़ा पार थोड़ी ना हो जाएगा। तो वे भी झूठ बोलते हैं, सच नहीं कहते, वे भी झूठे बताते हैं। न खुद जानते हैं, न उनकी बुद्धि में परमात्मा की याद ठहरती है। जब पता ही नहीं है कि परमात्मा असल में है कौन, तो याद ठहरने का तो सवाल ही नहीं है। फिर पहले तो पहचान होनी चाहिए ना कि कौन भगवान है, उसके बाद तो याद रहेगी ना। फिर बिना पहचान की याद ठहर न सके। तो बाबा कहते हैं कि वे सब झूठ कहते हैं और उनकी बुद्धि में याद नहीं ठहरती है। समझते हैं कि परमात्मा सर्वव्यापी है, परंतु ये रॉन्ग बात है। परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। परमात्मा के रहने का स्थान वो परम धाम है और बाबा संगम युग पर कलयुग के अंत में आकर के एक बार ही आकर के हम बच्चों को ज्ञान देते हैं और बाबा सर्वव्यापी हो ही नहीं सकते हैं। तो ये बात वो लोग भूल गए हैं, उनको ज्ञान नहीं है बाबा का, तो समझते हैं कि परमात्मा सर्वव्यापी है। एक तरफ गाते हैं दूर के मुसाफिर, आत्माएं दूर से आकर शरीर धारण कर
अपना अपना पार्ट बजाती हैं। ये सब बातें मनुष्यों के लिए समझाई जाती हैं। बाबा कहते कि मनुष्य शिव का मंदिर बनाते हैं, पूजा करते हैं, फिर भी यहाँ वहाँ ढूंढते रहते हैं। कह देते हैं कि हमारी तुम्हारी सब में व्यापक है। उनको ऑर्फन कहते हैं, धनी को ना जानने वाले ऑर्फन हैं। उनका कोई धनी धोनी नहीं है ना, क्योंकि असली तो हम सभी आत्माओं का पिता वो एक पारलौकिक पिता शिव बाबा है। तो उसकी पहचान नहीं है, तो एक तरह से वो भी ऑर्फन हो गए हैं। उनका धनी नहीं है, धनी धोनी नहीं है, तो वो ऑर्फन हो गए, उनको ऑर्फन कहा जाता है। याद करते हैं हे भगवान, परंतु जानते नहीं, हाथ जोड़ते हैं, समझते हैं वे निराकार है। ये सब बातें मनुष्यों के लिए समझाई जाती हैं। मनुष्य शिव का मंदिर बनाते हैं, पूजा करते हैं, फिर भी यहाँ वहाँ ढूंढते रहते हैं। कह देते हैं कि हमारी तुम्हारी सब में व्यापक है। अब ऐसे तो हो न सके। उनको ऑर्फन कहते हैं, धनी को न जानने वाले। याद करते हैं हे भगवान, परंतु जानते नहीं, हाथ जोड़ते हैं, समझते हैं वे निराकार है। हमारी आत्मा भी निराकार है, ज्योति बिंदु है, बिंदु स्वरूप है। ये आत्मा का शरीर है। ये जो शरीर है ना, 5 ये क्या बोलते हैं इसको, हड्डियों का पुतला, ये हम इस तन में हम आत्माएं बैठी हैं। ये हम आत्माओं का शरीर है, हम शरीर नहीं है, ये हमारा शरीर है। हम सभी चैतन्य बिंदु, ज्योति बिंदु निराकार, माने ज्योति बिंदु स्वरूप चैतन्य आत्मा है। तो ये आत्मा का शरीर है, परंतु आत्मा को कोई भी जानते नहीं। कहते भी हैं कि भ्रिकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा। अगर स्टार है तो फिर इतना बड़ा लिंग क्यों बनाते हैं? आत्मा में ही 84 जन्मों का पार्ट है, ये भी नहीं जानते हैं। इधर उधर ढूंढते धक्का खाते रहते हैं। सबको भगवान कहते हैं। बद्रीनाथ भी भगवान, कृष्ण भी भगवान, पत्थर ठिक्कर में भी भगवान है। तो फिर इतना दूर दूर ढूंढने क्यों जाते हो? इतना बर्फ में अमरनाथ की यात्रा ये सब करने क्यों जाते हो? बद्रीनाथ में इतनी चढ़ाई क्यों करते हो? फिर जो हमारे देवी देवता धर्म वाला नहीं होगा, वे न ब्राह्मण बनेगा, न उनको धारणा होगी। वे ऐसे ही अच्छा अच्छा कहते रहेंगे। वो ऐसे ही अच्छा अच्छा कहते रहेंगे। बाप कहते हैं, बच्चे मैं तुमको साथ ले चलूंगा। जब तुम श्रीमत पर चल पहले पवित्र बनेंगे, ज्ञान की धारणा करेंगे, अपनी कर्मातीत अवस्था बनाएंगे, तभी मेरे साथ साथ घर पहुंचेंगे, वापिस घर परम धाम पहुंचेंगे। नहीं तो बीच में रुककर बहुत कड़ी सजा खानी पड़ेगी। मरने के बाद कई आत्माएं भटकती भी हैं। जब तक शरीर न मिले तब तक भटकती हुई सजा भोगेंगी। यहाँ बहुत गंदगी हो जाएगी। कयामत के समय पापों का बोझा बहुत सिर पर है। सबको हिसाब किताब तो चुकतू करना ही है। बिना हिसाब किताब चुकतू किए थोड़ी काम चलेगा। हिसाब किताब तो सबको चुकतू करना है। कोई बच्चे तो अभी तक भी योग को समझते नहीं है। ज्ञान में आ गए, लेकिन योग का अर्थ ही नहीं समझते कि बाबा की याद में रहना ही योग है। ये नहीं समझते हैं। योग क्या है उस पर मूंझते हैं। 1 मिनट भी बाप को याद नहीं करते। तुम बच्चों को घड़ी घड़ी कहा जाता है कि बाबा को याद करो, क्योंकि सिर पर बोझा बहुत है। मनुष्य कहते हैं कि परमात्मा सर्वव्यापी है, फिर भी तीर्थों की तरफ कितना भटकते हैं। समझते हैं ये सब कर्म कांड आदि करने से हमको परमात्मा से मिलने का रास्ता मिलेगा। बाप कहते हैं, पतित भ्रष्टाचारी तो मेरे पास पहुंच भी नहीं सकते। कहते हैं कि फलाना पार निर्वाण गया, परंतु ये गप्पोड़े मारते हैं, जाता कोई भी नहीं है। अभी तुम जानते हो
कि भक्ति मार्ग में कितने धक्के खाते हैं। ये सब शास्त्र आदि पढ़ते पढ़ते मनुष्यों को गिरना ही है। बाप चढ़ाते हैं, बाबा को चढ़ती कला में ले जाते हैं, फिर रावण गिराते हैं, गिरती कला में ले जाते हैं। अब बाप शिव बाबा समझाते हैं, तुम मेरी मत पर, श्रीमत पर चल पवित्र बनेंगे और अच्छी तरह पढ़ेंगे तो स्वर्ग में चलेंगे, नहीं तो इतना ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। प्रदर्शनी की कितनी सर्विस चलती है, अब ये सर्विस बढ़ती जाएगी, गांव-गांव में जाएंगे। ये है नई भविष्य, नई इन्वेंशन, नई नई पॉइंट्स निकलती रहती हैं, नई नई पॉइंट्स निकलती रहती हैं, ज्ञान भी रिफाइन होता जाता है। जब तक जीना है तब तक सीखना ही है। हमेशा यही समझो कि हमारी गॉड फादरली स्टूडेंट लाइफ है। जब तक जीना है तब तक सीखना ही है। दादी जानकी भी अपने को 104 वर्ष तक कहती थी कि मैं तो अभी भी बाबा की बच्ची हूँ, मैं तो अभी भी स्टूडेंट हूँ। तो हमेशा ये सोचना है कि मैं स्टूडेंट हूँ, अभी भी सीख रहा हूँ। ये नहीं समझना अहंकारवश कि मैं सब सीख गया हूँ। जब तक जीना है तब तक सीखना ही है। तुम्हारी एम एंड ऑब्जेक्ट है ही भविष्य के लिए। ये शरीर छोड़ेंगे तो तुम जाकर प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे सतयुग में। स्वर्ग माना स्वर्ग, वहां नरक का नाम निशान भी नहीं। धरती भी उथल पाथल कर नहीं बन जाती है। ये मकान आदि सब खत्म हो जाते हैं। कहते हैं सोने की द्वारिका नीचे चली गई, नीचे कोई जाती नहीं है, ये तो चक्र चलता है। ये तीर्थ यात्रा आदि सब भक्ति मार्ग है। भक्ति है घोर अंधियारी रात। जब बाबा कहते कि जब भक्ति की रात पूरी होती है तो ब्रह्मा आते हैं दिन करने। ब्रह्मा तन द्वारा दिन करने, सतयुग की स्थापना करने शिव बाबा आते हैं। द्वापर कलयुग है ब्रह्मा की रात, फिर दिन होना चाहिए, फिर सोजरा सतयुग होना चाहिए। तुम बच्चों में भी नंबरवार हैं। सब तो एक जैसा पढ़ न सके, भिन्न भिन्न दर्जे हैं। प्रदर्शनी में देखो कितने आते हैं, 5-7 हजार रोज आते हैं। फिर निकलते कौन है? कोटों में कोई, कुएं में भी कोई। लिखते हैं बाबा 3-4 निकले हैं जो रोज आते हैं। कोई 7 रोज का कोर्स भी उठाते हैं, फिर आते नहीं है मुरली क्लास में। जो देवी देवता धर्म के होंगे वही यहाँ ठहरेंगे, साधारण गरीब ही निकलते हैं। साहूकार तो मुश्किलें ठहरते हैं। साहूकार माने जैसे धनवान लोग हैं दुनिया में जिन्हों का नाम प्रसिद्ध है, जैसे अंबानी और भी बहुत लोग हैं, टाटा वगैरह। तो वो लोग बहुत धनवान है ना अभी भी, लास्ट जन्म में, क्योंकि उन्हों का एक तो जन्म वाली आत्मा है, तो सतो रजो तमो यही उन्हों को भोगना है। तो उन्हों की अच्छी प्रारब्ध है तो वो आ न सके। साहूकार तो मुश्किल ही ठहरते हैं, ठहर न सके। बहुत मेहनत करनी पड़ती है, चिट्ठी भी लिखते हैं, ब्लड से भी लिख कर देते हैं। उस समय भी यज्ञ में कई बच्चे थे जो बाबा को ब्लड से लिखकर भी जिन्होंने पत्र दिया था। फिर भी उसके बाद माया ने उन्हों को नशा चढ़ा दिया, उल्टा नशा, और फिर बाबा को छोड़ करके चले गए। तो बाबा वही कहते हैं कि ब्लड से भी लिख कर देते हैं, फिर चलते चलते माया खा जाती है, ऐसे खप कर जाती है। युद्ध चलती है तो रावण जीत लेता है। बाकी जो थोड़ा कुछ सुनती हैं वे प्रजा में चले जाते हैं। बाबा तो समझाते रहते हैं कि श्रीमत पर चलना है। श्रीमत किसकी है? श्रीमत किसकी है? श्री नारायण, श्री लक्ष्मी बनाने वाले श्री टाइटल के अधिकारी हैं बाबा। बाबा का श्री टाइटल बाबा के लिए ही है, और सब तो रावणमती हैं।
श्रीमान श्रीमती अभी नहीं है कोई भी। इस कलयुगी दुनिया में तो श्री श्री शिव बाबा का ही टाइटल है, तो श्री श्री शिव बाबा की श्रीमत है, उस पर हम बच्चों को चलना है, क्योंकि श्रीमत जो है ना वो हमारे कल्याण के लिए है। जैसे कि लक्ष्मण रेखा है हम आत्माओं सीताओं के लिए, लक्ष्मण रेखा है हम आत्माओं सीताओं के लिए, इस लक्ष्मण रेखा से हमको पार नहीं जाना है, क्योंकि अगर लक्ष्मण रेखा को पार कर देंगे, अगर श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो माया खप कर जाएगी। माया तो नए नए रूप से आती है और नए नए रूप से आकर के खप कर जाएगी। तो बाबा इसीलिए समझाते रहते हैं कि श्रीमत पर चलना है। जैसे मम्मा बाबा और अनन्य बच्चे पुरुषार्थ कर रहे हैं, महारथियों के नाम तो लिए जाते हैं ना। पांडव सेना में कौन कौन है, उनका भी नाम बाला है। तो कौरव सेना की भी मुख्य का नाम बाला है। यूरोपवासी यादवों के भी नाम है। अखबार में भी जो नामी ग्रामी है उनका नाम डालते हैं। उन सबकी परमपिता परमात्मा के साथ कैसी बुद्धि है? प्रीत बुद्धि नहीं है, विपरीत बुद्धि है। उन्हों की विनाश काले विपरीत बुद्धि है। बाबा से, परमपिता शिव से विपरीत बुद्धि है। परमात्मा को जाने तब तो प्रीत रखे। यहाँ भी बच्चे प्रीत रख नहीं सकते, घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, फिर पद भ्रष्ट हो पड़ता है। जितना बाप को याद करेंगे उतने विक्रम विनाश होंगे और पद ऊंच मिलेगा। बाबा कहते दूसरों को भी आप समान बनाना है, रहम दिल बनना है और अंधों की लाठी भी बनना है। कोई अंधे, कोई काने, कोई झुंझार होते हैं, यहाँ भी बच्चे नंबरवार हैं। ऐसे फिर साधारण प्रजा, बाबा कहते ऐसे फिर साधारण प्रजा में नौकर चाकर जाकर बनेंगे। आगे चलकर तुम सब साक्षात्कार करेंगे। अंतिम समय में किसको क्या पद मिलेगा, क्या है, सब साक्षात्कार होगा। बाबा कहते कि ईश्वर को सर्वव्यापी कहना ये कोई समझ नहीं है। ईश्वर तो ज्ञान का सागर है, वही आकर तुम्हें सच्चा गीता ज्ञान दे रहे हैं, राजयोग भी सिखला रहे हैं। राजाओं का राजा बनाने वाला बाबा हमको राजयोग भी सिखला रहे हैं। श्री कृष्ण की आत्मा जिसने अब 84 जन्म पूरे किए हैं, अब वे राजयोग सीख रहे हैं। अंतिम जन्म में, ब्राह्मण जन्म में कितनी वो ये बातें हैं। इस समय सभी बाप को भूलने के कारण महान दुखी बन पड़े हैं। सतयुग में महान सुखी थे, अभी बाबा को भूलने के कारण महान दुखी बन पड़े हैं। तुम बच्चे जितना पुरुषार्थ करेंगे उतनी तुम्हारी से खामियां निकलती जाएंगी। बड़ी ऊंची मंजिल है, बाबा कहते कि बड़ी ऊंची मंजिल है। करोड़ों से 8 मुख्य निकलते हैं, फिर 108 की माला बनती है, फिर है 16,108। ये भी भीति दी जाती है पुरुषार्थ करने के लिए। वास्तव में 16,000 है नहीं, माला है 108 की। ऊपर फूल शिव बाबा, फिर युगल दाना, नंबरवार विष्णु की माला बनती है। पुरुषार्थ कराने के लिए कितना समझाया जाता है। जो इस आदि सनातन देवी देवता धर्म के नहीं होंगे, स्वर्ग के सुख पाने के लायक ही नहीं। भल पुजारी बहुत हैं, वह भी आएंगे तो प्रजा में, प्रजा पद तो कुछ नहीं है। मम्मा बाबा कहते हो तो फॉलो कर मम्मा बाबा के तख्त नशीन बनो। हार्ट फेल क्यों होते हो? स्कूल में कोई बच्चा कहे कि हम पास नहीं होंगे तो सब कहेंगे ये डल हेड है। फिर सब समझते हैं ना कि ये कमजोर है, ये फेलियर है, इसलिए ये ऐसे बोलता है कि हम अच्छे मार्क्स नहीं ला सकते। तो वो लोग समझते हैं कि ये डल हेड है, फेलियर है। सेंसिबल बच्चे बहुत अच्छा पढ़ते हैं
और ऊंच नंबर में आते हैं। तुम बच्चे प्रदर्शनी में बहुत अच्छी सर्विस कर सकते हो, बहुत अच्छी सर्विस कर सकते हो। बाबा से भी पूछ सकते हो कि बाबा मैं सर्विस करने लायक हूँ, तो बाबा बतला सकता है कि बच्चे अभी तुमको बहुत कुछ सीखना है अथवा लायक बनना है। विद्वान आदि के सामने समझाने वाली भी होशियार चाहिए, क्योंकि उन्हों के ऐसे प्रश्न होते हैं ना कि उन्हों को भी समझाने के लिए बहुत होशियार चाहिए, बहुत सेंसिबल सर्विसेबल बच्चा चाहिए। पहले पहले ये निश्चय कराया जाता है कि भगवान आया हुआ है, बुलाते हो दूर देश के रहने वाले, आओ हमको साथ ले चलो, क्योंकि हम बहुत दुखी हैं। सतयुग में तो इतने सब मनुष्य होंगे ही नहीं, सभी आत्माएं मुक्ति धाम में चली जाएंगी, जिसके लिए दुनिया इतनी भक्ति करती है। बाप कहती हैं मैं सबको ले जाऊंगा, सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति निश्चय हुआ तो जीवन मुक्त बनेंगे। फिर जीवन मुक्ति में भी पद है, पुरुषार्थ करना है जीवन मुक्ति में राजा रानी पद पाएं। मम्मा बाबा महाराजा महारानी बनते हैं तो हम क्यों न पद पाएं। पुरुषार्थ करने वाले छिप नहीं सकते। सारी राजधानी स्थापन हो रही है, प्रजा भी यहीं स्थापन हो रही है, अपने पुरुषार्थ अनुसार जो प्रजा बनते हैं वो भी यहीं स्थापन हो रहे हैं, तो पूरी राजधानी यहीं स्थापन हो रही है। महाराजा भी तैयार हो रहे हैं, प्रजा भी तैयार हो रही है, तो सारी राजधानी तैयार हो रही है, स्थापन हो रही है। दैवी धर्म वाले जो भी हैं वे आएंगे जरूर। मम्मा बाबा राजा रानी बनते हैं तो हम भी क्यों ना पुरुषार्थ करें, हम भी तो उनके बच्चे बन सकते हैं, फिर बड़े होकर के हम भी तो सत्युग में राज्य कर सकते हैं। तो बाबा कहते तो हम भी क्यों ना पुरुषार्थ करें। बाबा को बच्चे पत्र लिखते हैं, बाबा कभी कभी सेंटर पर आता हूँ, अब बच्ची की शादी करानी है, कोई ज्ञानी लड़का लेकर दो तो शादी करावे। बच्ची कहे हम शादी नहीं करेंगे। बहुत बच्चियां मार खाती हैं, अबलाओं पर अत्याचार होते हैं। बाबा लिखते हैं माँ बाप और बच्चे तीनों ही बाबा के पास आ जाओ तो बाबा समझेंगे। आदरणीय पिताश्री लिखते हो तो आ जाओ, पैसा नहीं हो टिकट के लिए तो वे भी मिल सकते हैं। सम्मुख आने से श्रीमत मिलेगी, कुमारी का घात तो नहीं करना है ना, नहीं तो पापात्मा बन पड़ेंगे। बाप की श्रीमत पर चलकर पवित्र बनना पड़े। बाबा कहते अच्छा मीठे मीठे सीखी लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। अभी हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अभी धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, जीवन मुक्त पद पाने का पुरुषार्थ करना है। जैसे माँ बाप महाराजा महारानी बनते हैं ऐसे फॉलो कर तख्त नशीन बनना है। सेंसिबल बन पढ़ाई अच्छी रीति पढ़नी है। दूसरी पॉइंट, बाप से सच्ची प्रीत रखनी है। रहम दिल बन अंधों को रास्ता दिखाना है। बाप से सम्मुख श्रीमत ले पाप आत्मा बनने से बचना और बचाना है। अभी वरदान है, माया व प्रकृति के भिन्न भिन्न कार्टून शो को साक्षी बन देखने वाले संतोषी आत्मा भव। माया व प्रकृति के भिन्न भिन्न कार्टून शो को साक्षी बन देखने वाले संतोषी आत्मा भव। अभी वरदान का स्पष्टीकरण है, संगम युग पर बाप दादा की विशेष देन संतुष्टता है। संतुष्टता ही सर्व गुणों की खान है। तो संतोषी आत्मा के आगे कैसी भी हिलाने वाली परिस्थिति ऐसे अनुभव होगी जैसे पपेट शो, कठपुतली का खेल हो। आजकल कार्टून शो का फैशन है, तो कभी कोई भी परिस्थिति आए तो उसे ऐसा ही समझो कि बेहद के स्क्रीन पर कार्टून शो व पपेट शो चल रहा है।
माया व प्रकृति का ये एक शो है जिसको साक्षी स्थिति में स्थित हो अपनी शान में रहते हुए संतुष्टता के स्वरूप में देखते रहो, तब कहेंगे संतोषी आत्मा। अभी स्लोगन है, किसी भी प्रकार के डिफेक्ट से परे रहना ही परफेक्ट बनना है। किसी भी प्रकार के डिफेक्ट से परे रहना ही परफेक्ट बनना है। अभी मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य टॉपिक है, परमात्मा का सच्चा बच्चा बनते कोई संशय में नहीं आना चाहिए। मातेश्वरी जी कहते, भगवानोवाच, बच्चों के प्रति बच्चे, जब परमात्मा खुद इस सृष्टि पर उतरा हुआ है तो उस परमात्मा को हमें पक्का हाथ देना है, लेकिन पक्का सच्चा बच्चा ही बाप को हाथ दे सकता है। इस बाप का हाथ कभी नहीं छोड़ना, अगर छोड़ेंगे तो फिर निधन का बन जाएंगे। जब परमात्मा का हाथ पकड़ लिया तो फिर सूक्ष्म में ये संकल्प भी नहीं होना चाहिए कि मैं जो हूँ छोड़ दूं, वह संशय नहीं होना चाहिए। पता नहीं हम पार करेंगे व नहीं। कोई ऐसे भी बच्चे होते हैं जो पिता को न पहचानने के कारण पिता के भी सामने पड़ते हैं और ऐसे भी कह देते हैं कि हमको कोई की भी परवाह नहीं है। अगर ऐसा ख्याल आया तो न लायक बच्चे की संभाल पिता कैसे करेगा? तो फिर मानो कि गिरा, क्योंकि माया तो गिराने की बहुत कोशिश करती है, क्योंकि परीक्षा तो अवश्य लेगी कि कितने तक योद्धा रुस्तम पहलवान है। अब ये भी जरूरी है, जितना हम प्रभु के साथ रुस्तम बनते जाएंगे, उतना माया भी रुस्तम बन हमको गिराने की कोशिश करेगी। जोड़ी पूरी बनेगी। जितना प्रभु बलवान है तो माया भी बलवानी दिखाएगी, परंतु अपने को तो पक्का निश्चय है कि आखिरीन भी परमात्मा महान बलवान है। आखिरीन उनकी जीत है। श्वासों श्वास इस विश्वास में स्थित होना है कि माया को अपनी बलवानी दिखलानी है। वह प्रभु के आगे अपनी कमजोरी नहीं दिखाएगी। बस एक बारी भी कमजोर बना तो खलास हुआ। इसलिए भय माया अपना फोर्स दिखलाए, परंतु अपने को मायापति का हाथ नहीं छोड़ना है। मायापति है शिव बाबा। माया को से कैसे जीतना है उसकी विधियां बताने वाला मायापति है शिव बाबा। तो उस मायापति का कभी हाथ नहीं छोड़ना है। वो हाथ पूरा पकड़ा तो मानो उनकी विजय है। जब परमात्मा हमारा मालिक है तो उनका हाथ छोड़ने का संकल्प अंश मात्र भी नहीं आना चाहिए। अगर हाथ छोड़ा तो बड़ा मूर्ख ठहरा। इसलिए परमात्मा कहता है, बच्चे, जब मैं खुद समर्थ हूँ तो मेरे साथ होते तुम्हें भी समर्थ अवश्य बनाएंगे। समझा बच्चे? अच्छा, ओम शांति।